हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जेड प्लांट के ऊपर, जिनको इसको ग्रो करने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको 3 ऐसे फर्टिलाइजर बताऊंगी, उसमें से आप कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं और अपने जेड प्लांट को बहुत ही खूबसूरत, हरा भरा, घना और हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे बटन दबाइए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें, क्योंकि मैं इसी तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट और हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप जेड प्लांट से परेशान हैं, अगर आपका जेड प्लांट इस तरह का कुछ दिख रहा है जिसमें पत्ते बहुत कम आ रहे हैं, या फिर आए दिन पत्ते नीचे गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, बहुत ही सूखे सूखे पत्ते हैं, या फिर पीले होकर के नीचे गिर जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे जेड प्लांट। छोटी छोटी इनकी कटिंग्स भी मैं लगाती रहती हूँ और खूब सारे इसके आप बना सकते हैं। इसको लकी प्लांट भी बोलते हैं, इसको क्रासुला भी बोलते हैं। ये एक सेकुलेंट टाइप का प्लांट है, लेकिन ये प्लांट ऐसा है जिसको सनलाइट बहुत पसंद आती है। बाकी सेकुलेंट्स को सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने सारे लगा रखे हैं। ये मैंने देखिए एक ब्रास का, मेरा एक ढोलक के शेप का कंटेनर है, बहुत ही सुंदर। मैंने इसमें इसकी कटिंग लगा रखी है और ताज्जुब की बात है कि इसमें नीचे कोई होल नहीं है। उसके बावजूद भी देखिए मेरा कितना अच्छे से ये प्लांट ग्रो हो रहा है, क्योंकि मैं पानी का बहुत ध्यान रखती हूँ। जब मिट्टी सूख जाती है तभी पानी डालती हूँ, क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल नहीं है। नीचे मैंने इसमें थोड़े से पेबल्स भर रखे हैं, इससे इसमें रूट रॉट नहीं होता है। देखिए कितना खूबसूरती से ग्रो हो रहा है। इसकी ग्लॉसी, शाइनी और थिक लीव्स होती हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है वैसे तो ये, लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपकी सारी परेशानियां आज दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को सनलाइट बहुत पसंद है, तो आप इसको सनलाइट में जरूर रखिए। चाहे बहुत तेज गर्मी हो तो भी आप इसको सनलाइट में रख सकते हैं। देखिए मैं इसको बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर इसका मैं लुक दे रही हूँ। और देखिए इसको मैंने इस तरह से कुछ है ना बरगद के पेड़ जैसा लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बुद्धा भी बिठा दी है इसके नीचे, जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो इसके पत्ते पीले होकर के नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे और केवल डंडियां डंडियां रह जाएंगी। कभी कभी एक साधारण सी केयर के अलावा भी फर्टिलाइजर की भी बहुत जरूरत पड़ती है, और ये प्लांट का अभी ग्रोइंग सीजन है तो इस समय फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है। मैं आपको 3 बताऊंगी, उसमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। पहला फर्टिलाइजर है एप्सम सॉल्ट। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स को ये ताकत देता है। इसकी वजह से पत्तियां फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा करती हैं, इसकी वजह से ग्रीन हो जाती हैं, तभी आपको वो शाइनी ग्लॉसी ग्रीन लीव्स मिलेंगी। मैंने आधा चम्मच लिया है, आप अपने प्लांट के पॉट के हिसाब से ले सकते हैं। पहले स्टेम के चारों तरफ से आप इसकी गुड़ाई कर लीजिए ताकि इसकी रूट्स डैमेज ना हो। अब आसपास ये एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको फिर से मिक्स कर दीजिए और फिर इसको पानी दे दीजिए। एप्सम सॉल्ट प्लांट को घना भी बनाता है, तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं इसको डालना तो मैं अभी आगे वीडियो में आपको 2 और फर्टिलाइजर बताऊंगी जो आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे। जेड प्लांट की लीव्स हमेशा इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी थिक, शाइनी, ग्लॉसी। लेकिन अगर ये नहीं है, इसका मतलब आपके प्लांट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए इसकी थिकनेस, इसमें वाटर न्यूट्रिएंट्स भरा होता है जिससे ये न्यूट्रिशन प्लांट लेता रहता है। वैसे तो आप पूरा वीक इसमें पानी नहीं डालेंगे तो भी ये बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि ये सेकुलेंट टाइप का प्लांट है। लेकिन अगर आपने जरूरत से ज्यादा ही लेस वाटरिंग कर दी, आप बिल्कुल पानी देना भूल गए, तो पत्तियां थोड़ी श्रिंक होने लग जाती हैं और इस तरह की देखिए येलो सूखी सूखी हो जाती हैं। ये किस वजह से? लेस वाटरिंग की वजह से। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जान सकें कि पत्तियों की जो कंडीशन है वो किस वजह से है। लेस वाटरिंग की वजह से पत्तियों में पहले झुर्रियां या रिंकल्स पड़ते हैं, उसके बाद वो इस तरह से झड़ना शुरू हो जाती हैं। तो पानी का ध्यान दीजिए। लेकिन अगर पत्तियां मोटी हैं, थिक हैं और पीली हैं, पानी अंदर भरा हुआ है, फिर भी नीचे गिर रही हैं और आपका प्लांट बिल्कुल खाली हो रहा है, तो ये है ओवर वाटरिंग की वजह से। आप रोज पानी दिए जा रहे हैं, उसको जरूरत नहीं है तो भी आप दिए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी प्लांट की पत्तियां इस तरह से पीली होकर नीचे गिरने लग जाती हैं, क्योंकि प्लांट की पत्तियों में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और पत्तियां झाड़ना शुरू कर देता है प्लांट। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मैं आपको बताऊंगी पानी आपको कब कब देना है। देखिए इसमें तो प्लांट में मेरे जो आपको दिख रहा है कंडीशन, इस वाले जेड प्लांट में मैं बहुत दिनों तक बिल्कुल इसको इग्नोर कर रही थी, कहीं कोने में ये छुपा हुआ था और पानी देना बिल्कुल मैं भूल रही थी। इसकी वजह से ये इस तरह से हो गया है। ये प्लांट सामने रहता है, इस पर मेरी निगाह रहती है, तो ये बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन फिर भी आपको नीचे कुछ पत्ते गिरे हुए दिखेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, जो प्लांट अपने पत्ते समय समय पर अपनी उम्र पूरी होने पर गिराता रहता है। तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है।
पौधे की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, ठंडी ठंडी दिखनी चाहिए, थोड़ी भुरभुरी दिखनी चाहिए। इसका मतलब आप पानी रोज डाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि मिट्टी सौगी हो जाए, एकदम गीली कीचड़ जैसी हो जाए, वरना सारे पत्ते झड़ जाएंगे। मिट्टी काफी दिनों से अगर ड्राई है इस तरह से तो भी पत्ते गिरा देगा, सूख जाएंगी पत्तियों का, पानी सूख जाएगा अंदर का। मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स बताती जा रही हूँ, इससे आप पहचान सकें कि आपके पौधे में इस समय कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ ही बताती जा रही हूँ। देखिए ये मेरा फुटबॉल लिली का प्लांट है, इसका फूल खिल चुका है। कुछ दिनों पहले मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था, उसमें दिखाया था ये प्लांट कि इसमें बड आई है लेकिन खिली नहीं है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा अच्छे से खिल चुका है। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है फुटबॉल लिली प्लांट। ये इस समय सीज़न है इसका, कितना बढ़िया एकदम खिल चुका है। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है, तो आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लेकर के और लगा सकते हैं। पूरे साल कभी भी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे अगर आपको स्पेशली कटिंग से प्लांट अगर ग्रो करना है तो अभी आने वाले सीजन में लगाइए, बारिश के मौसम में बहुत ही आसानी से लग जाएगी। कितनी भी छोटी कटिंग लीजिए और उसको कहीं भी इस तरह से मिट्टी में आप दबा दीजिए होल करके, ये आराम से लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस प्लांट की आप पिंचिंग जरूर करते रहिए, उससे आपका प्लांट इस तरह से देखिए घना और बुशी हो जाएगा। जब पिंचिंग करते हैं ना तो नीचे से नई ब्रांचेस निकल के आते हैं, नए लीव्स आते हैं, तो आपका प्लांट अपने आप ही बुशी हो जाएगा। और अगर आप कोई पर्टिकुलर शेप दे रहे हैं, जैसे मैं दे रही हूँ, तो ये साइड में एक्स्ट्रा ब्रांच आ गई है तो इसको आप हटा दीजिए, ताकि आपके बोनसाई प्लांट का शेप भी बना रहेगा। ये बोनसाई बहुत अच्छे बनते हैं। अब है दूसरे फर्टिलाइज़र की बारी, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी। आधी कटोरी मैंने पानी लिया है। अब लेंगे हम ये कॉफ़ी। ताज्जुब हो रहा है ना कि हम खाने की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लांट के फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रहे हैं। कॉफ़ी प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, इसीलिए इसको अपने किचन से निकालिए बाहर और लेके आइए अपनी बालकनी गार्डन के अंदर। कॉफ़ी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है ना, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स। इन सब के फ़ायदे तो आपको पता ही है, अगर आप मेरा चैनल देखते रहते हैं तो मैं अक्सर इन न्यूट्रिएंट्स की बात करती रहती हूँ। देखिए मैंने आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है। आपके जो पॉट का साइज़ है उस हिसाब से लीजिए। मेरा छोटा पॉट है तो मैंने आधा ही चम्मच लिया है। अब इसे हम डाइल्यूट कर लेंगे। मैंने ये कटोरी में पानी लिया है, इसको डाइल्यूट कर लीजिए ताकि एकदम से आपके प्लांट को कोई नुकसान भी ना पहुंचे, और ज़रूरत के हिसाब से इसको अपने प्लांट को दीजिए। आपके पौधे के पत्ते शाइनी ग्लॉसी हो जाएंगे, ग्रीन कलर के हो जाएंगे, और पत्तों की तादाद बढ़ जाएगी, पौधे के अंदर बुशी हो जाएगा, यानी आपका प्लांट रूट्स बहुत मजबूत हो जाएंगी। इसमें कैल्शियम होता है क्योंकि लेग ही नहीं रहेगा आपका प्लांट बिल्कुल भी। तो कितने सारे फायदे हैं देखिए कॉफ़ी के। अभी एक फर्टिलाइज़र और मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपकी किचन से ही है, तो वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए बिल्कुल भी। देखिए मेरे इस छोटे से प्लांट की भी पत्तियां कितनी सुंदर है। मैंने जरा सी कटिंग लगाई थी। जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक ये आपके घर में रहेगा, इसकी जो स्टेम है ना मोटी होती जाएगी और ये बहुत ही प्यारा छोटा सा ट्री जैसा दिखेगा। मैंने इसको छोटी सी मटकी में लगाया हुआ है। अब तीसरा फर्टिलाइज़र है ये चाय पत्ती। आप सबको पता है चाय पत्ती हमारे पौधों के लिए कितनी ज़रूरी होती है। इसमें भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने 1 चम्मच चाय की पत्ती लिए। अब क्योंकि मैं सारे पौधों में तो फर्टिलाइज़र डाल चुकी हूँ, तो ये मेरा हैंगिंग बास्केट में भी लग रहा है एक जेड प्लांट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितनी लश ग्रीन इसकी लीव्स हैं, शाइनी ग्लॉसी एकदम। इसमें मैं ये डालूंगी। तो आप इस तरह से स्टेम के चारों तरफ ये चाय पत्ती दे दीजिए। इसको पानी में भिगो के लिक्विड फर्टिलाइजर बना के भी दे सकते हैं आप चाहें तो। फ्रेंड्स मैंने आपको सारे टिप्स और फर्टिलाइजर सब बता दिया है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपका जेड प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहेगा, लकी रहेगा आपके लिए। तो ये मेरी जानकारी दूसरों तक पहुँचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह के बहुत ही अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।